अजीज बहनों भाइयों, जय मसीह की। मिरेकल ऑफ जीसस ये मेरा चैनल का नाम है और आप सबका स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा वचन लेकर आया हूँ। आप ध्यान लगाकर इसको सुने। प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय उसके 14वें पद से मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। जब प्रेरितों ने यरूशलेम में थे, सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा गया। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की और वे पवित्र आत्मा से भर गए। मित्रों, ये वर्णन उस समय का है जब खुदावन यीशु मसीह 40 दिन 40 रात निराहार रहकर जंगल में रहे और उसके बाद परमेश्वर का सामर्थ्य खुदावन यीशु मसीह को प्राप्त हुआ और खुदावन यीशु मसीह गलील और सामरिया की ओर चले गए ताकि वहां पर अन्य जाति को परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया जाए, राज्य पराक्रम का सुसमाचार सुना जाए। उस वक्त सामरिया में कुछ सभी लोगों ने प्रभु पे विश्वास किया और जिन्होंने विश्वास किया उन्होंने बपतिस्मा भी लिया। खुदावन यीशु मसीह के स्वर्गारोहण होने के बाद चेलों ने उस कार्य को जारी रखा और उन्हें पता चला कि सामरियाओं में लोगों ने प्रभु पे विश्वास किया है और बपतिस्मा भी ले लिया है। तब उनके सामने एक समस्या थी कि उनको पवित्र आत्मा के द्वारा उनके ऊपर हाथ रखे, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना की जाए। तब यरूशलेम से पतरस और यूहन्ना सामरिया को गए और उन लोगों के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना की और पवित्र आत्मा से वो भर गए। मित्रों, पवित्र आत्मा दो प्रकार से मिलता है। प्रथम, जो विश्वासी प्रभु पे विश्वास करता है और बपतिस्मा लेता है और प्रतिदिन प्रभु में रहकर उसकी आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन व्यतीत करता है और उपवास करता है और प्रभु में लॉय लगा रखता है, तो प्रभु उसको अपने आप ही पवित्र आत्मा का दान देता है। और दूसरा, वो जो लोग प्रभु में विश्वास करते हैं, बपतिस्मा भी लेते हैं, लेकिन अभी उनके अंदर वो ज्ञान और समझ नहीं होती, इसलिए वो दूसरों से प्रार्थना, जो परमेश्वर का अभिषिक्त होते हैं उनसे प्रार्थना करके पवित्र आत्मा पा सकते हैं। मित्रों, यहाँ पर सामरिया में एक समौन नाम का जादूगर रहता था। समौन नाम का जादूगर जो सामरिया में रहता था और वो अपने तंत्र मंत्र जादू टोनों से लोगों को आश्चर्यचकित करता था। जब पतरस लोगों को ऊपर हाथ रखकर पवित्र आत्मा उनको मिल रहा था, तब उस वक्त समौन जादूगर पतरस के पास आया और उसने कुछ पैसे लाया और कहा कि ये जो तू अधिकार है, परमेश्वर का अधिकार जो लोग को दे रहा है, ये मुझे भी दे दे और इतने पैसे ले ले ताकि मैं इसके द्वारा लोगों को ऊपर हाथ रखूं। तब पतरस ने उससे कहा तेरे रुपए तेरे सामने नष्ट हो जाएंगे। तूने परमेश्वर का दान झुटियों से मोल लेने पर विचार किया है। इस बात में ना तेरा हिस्सा ना तेरा भाग है इसमें, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर की ओर से सीधा नहीं है। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से क्षमा मांग। संभव है कि प्रभु तुझे क्षमा कर देंगे। क्योंकि मैं पतरस आगे कहता है, क्योंकि मैं देखता हूं कि तू फिर किसी कड़वाहट लेकर अधर्म के बंधन में पड़ा हुआ है। मित्रों, ऐसा ही होता है कि उस समय सामरिया में जो जादूगर था वो सोचता था वो एक बहुत बड़ा जादूगर था और वो जादू टोनों के बदौलत लोग को आश्चर्यचकित करके तमाम प्रकार की धन दौलत कमा रहा था। उसने सोचा इस कार्य को मैं रुपयों में ले लूं, लेकिन पतरस ने उससे डाटा कि परमेश्वर कार्य रुपयों में नहीं तोला जाता। मित्रों, आज ऐसा ही हो रहा है। आज ऐसा हो रहा है कि जो लोग प्रार्थना और दूसरे के लिए कर रहे हैं और पवित्र आत्मा का दावा कर रहे हैं कि हम हाथ रखेंगे तो तुम्हें मिल जाएगा, तो उसको लेहेंड का रूप दे रहे हैं और लेहेंड प्रार्थना के लिए वो पैसा मांग रहे हैं। आजकल के डुप्लीकेट प्रचारक लोग, आज प्रभु का कार्य नहीं हो रहा है, केवल एक व्यापार बन गया है। और लेहेंड प्रार्थना के लिए आज ऐसा हो रहा है, पहले तो उस समौन जादूगर ने पैसे देकर इस दान को खरीदना चाहता, लेकिन आज लोग प्रभु के इस दान को बेच रहे हैं। लेहेंड प्रार्थना के नाम से 25,000 50,000 मांग रहे हैं
और आजकल तो रेट इतना हल्का हो गया कि एक ऐसा भी प्रचारक खड़े हो गए यूट्यूब पे, मैंने देखा, जो 15,000 में कह रहे हैं लेहन प्रार्थना कर दूंगा। मित्रों, बहनों, भाइयों, सतर्क हो जाइए। परमेश्वर का कार्य को पैसों में नहीं बेचा जाता। ये एक अधर्म और भयंकर पाप है। और जो लोग इस पाप को करते हैं वो संसारिक अदालत और परमेश्वर की अदालत में दोषी ठहर चुके हैं और ऐसे लोगों को सजा होती है। मित्रों, हमें प्रभु ने जो दान दिया है उसे हम दूसरों को देना चाहिए फ्री में, और लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। मित्रों, ऐसी मिनिस्ट्री में मत जाइए जहां पर कि पैसे मांगते हैं लेहन प्रार्थना के लिए। और आज ऐसा ही हो रहा है, डुप्लीकेट प्रचारक लोग जो है अपना चर्च खोल कर बैठ जाते हैं, पब्लिक सामने आ जाती है और बड़ी बड़ी कुर्सियों में बैठकर और प्रार्थना कहते हैं प्रार्थना करेंगे, उसके पैसे मांगते हैं 25,000। और कुछ ऐसे प्रचारक है जिनको तो एक मीनो बना रखा है कि इस बर्थडे के लिए इतने पैसे, उसके लिए ऐसे इतने पैसे, और बीमारों के लिए इतना रुपया। मित्रों, आज इस अधर्म हो रहा है, आज पाप चारों ओर है। मित्रों, आप सतर्क हो जाइए और ऐसे लोगों के पास ना जाए, ऐसी मिनिस्ट्री में ना जाए, क्योंकि जो लोग प्रार्थना करने के पैसे मांगते हैं वो प्रार्थना बेअसर हो जाता है, वो प्रार्थना लगती ही नहीं। इसलिए जो परमेश्वर ने हमें दान दिया है उसको हम मुफ्त में दूसरों को भी दान दें, क्योंकि आगे लिखा है कि पतरस ने उसे डांटा और कहा कि परमेश्वर कार्य पैसों में नहीं तोला जाता। उसके बाद समौन जादूगर ने पश्चाताप किया और पतरस से कहा कि मुझे क्षमा कर दे, और आगे उसने क्षमा याचना मांगी। मित्रों, आज हमें भी सतर्क होना है और ऐसे लोगों से बचना है जो लेहन प्रार्थना के नाम से पैसे मांगते हैं। ऐसे लोगों से बचिए। और यदि आपने अपने लिए प्रार्थना करवानी है तो रोज प्रभु में रहिए, प्रार्थना स्वयं भी कीजिए, उपवास रखिए और ऐसे लोगों से प्रार्थना करवाइए जो कि प्रभु के अभिषिक्त है। ये डुप्लीकेट प्रचारकों से मत कराएं जो मिनिस्ट्री खोलकर पैसा उगा रहे हैं। मित्रों, ये अधर्म और पाप है, इसीलिए आज ऐसा हो रहा है कि ऐसे अधर्मी और पापियों को सजा मिल रही है। इसलिए मेरे बहनों, भाइयों, प्रभु में बने रहिए और प्रभु से दुआ कीजिए। प्रभु ही सब कुछ कर सकता है। प्रभु ने हमें सब कुछ सेठ में इतने मुफ्त में दिया है, इसलिए हमें दूसरे के लिए प्रार्थना या लेहन प्रार्थना फ्री में करना चाहिए और प्रभु के कार्य को जैसा उसने किया है उसी तरह से हम कार्य को करते रहेंगे तो प्रभु हमको आशीषित करेगा। मित्रों, जब आप अपने लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं या कोई भी समस्या परेशानी है उसके लिए दुआ करना चाहते हैं तो ऐसे अभिषिक्त के पास जाएं जो कि प्रभु में पवित्र आत्मा से भरा हुआ हो और वो प्रार्थना आपके लिए करेगा तो वो लगेगी और आप आशीषित होंगे। मुझे विश्वास है इस प्रभावशाली वचन से आपको प्रेरणा मिली होगी और प्रभु में आप बने रहें। प्रभु का अनुग्रह दया आप पर हमेशा बनी रहेगी यदि आप उसकी आज्ञाओं पे चलते रहेंगे। प्रभु आपके साथ हो। आमीन।